राधे राधे सभी को। तो साथियों, राजस्थानी चित्रकला का अपने एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, राजस्थानी चित्रकला से संबंधित जो स्कूल है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आरएस में भी पूछे गए हैं, एसआई में, सेकंड ग्रेड में, यहाँ से प्रश्न बनते हैं सब जगह से। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले साथियों इनके स्कूल देख लेते हैं। 4 स्कूलों में बांटे गए, 4 भागों में बांटा गया। एक तो मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हड़ौती स्कूल। अब इनकी जो शैलियां वो याद रखनी है कि इस मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी आती है, मारवाड़ स्कूल में कौन सी आती है, ढूंढाड़ में कौन सी, हड़ौती। हड़ौती वाली तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हड़ौती वाली वैसे याद रहेगी, कोटा बूंदी झालावाड़। हड़ौती में तो वैसे याद रह जाएगी, कोटा बूंदी झालावाड़। ये भी कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रह जाएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेवाड़ साइड किधर है, मेवाड़ में कौन से। देखो, दक्षिण साइड में जाओगे आप, मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ आप ऐसे दक्षिण में कौन कौन से आते हैं जिले, से याद रखना। तो आप जब नीचे जाओगे तो आपको उदयपुर दिखेगा। तो मेवाड़ स्कूल में आते हैं उदयपुर, मेवाड़ शैली, चाहे उदयपुर शैली बोलते हैं इसको। चावंड शैली, नाथ द्वारा शैली आती है, ध्यान रखना। मेवाड़ शैली में चावंड, नाथ द्वारा शैली। देवगढ़ शैली अब मारवाड़ में नहीं है, मारवाड़ में मारवाड़ वाले साइड आएंगे, इधर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये वाले आएंगे, ठीक है ना। तो मेवाड़ में नाथ द्वारा, देवगढ़। सांवर शैली आ गया, बन्नेड़ा, शाहपुरा, और बागोर, भीलवाड़ा और केलवा, राजमंद, ये आते हैं। फिर बात करते साथियों मारवाड़ स्कूल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो घाणेराव शैली, जो कि पाली की। तो मारवाड़ स्कूल की ध्यान रखना, घाणेराव शैली। मारवाड़ में देखो, इधर जाओगे तो जोधपुर, यानी कि मारवाड़ शैली बोलते हैं जो जोधपुर शैली, तो जोधपुर मारवाड़ शैली। बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली, जैसलमेर शैली, सिरोही, रिया, नागौर। भाई थोड़ा सा ये आपको पता है ना कि मारवाड़ किधर है, मेवाड़ किधर है, तो आइडिया से आप ये सही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ढूंढाड़ शैली में बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनियार शैली, उनियारा शैली आती है ढूंढाड़ शैली में, गाणेराव पाली है मारवाड़ स्कूल की, ठीक है। तो ढूंढाड़ स्कूल में उनियार शैली, आमेर, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावटी शैली, जिला इसरदा, शाहपुरा, सामोदी आती है। हड़ौती स्कूल की बात करें, कोटा और बूंदी और झालावाड़। फिर इनको एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे मेवाड़ को एक एक करके पढ़ते हैं अपने। सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस पर ये देख लेते हैं साथियों, राजस्थानी चित्रकला के उपनाम देख लो, क्या क्या नाम है इसके। आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हेवल ने राजस्थानी चित्रकला को कहा राजपूत चित्रकला, ध्यान रखना। राजपूत चित्रकला आनंद कुमार स्वामी ने, ओसी गांगुली ने, हेवल ने। फिर डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने राजपूत कला कहा है, और एच.सी. मेहता ने हिंदू शैली कहा है, और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राजस्थानी चित्रकला स्त्रियों की सुंदरता की खान है, ये कहा है। और राय कृष्ण दास ने कहा राजस्थानी चित्रकला, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न भी बना हुआ है, थोड़ा ये ध्यान रख लेना कि सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी ने, इन्होंने अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला के स्वरूप 1916 में उजागर किया, ठीक है। तो आनंद कुमार स्वामी नाम ध्यान रखना, राजपूत पेंटिंग, आनंद कुमार स्वामी आनंद देते थे पेंटिंग में, वो भी राजपूत पेंटिंग में, से याद रह जाएगा। राजस्थान चित्रकला सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन भी आनंद कुमार स्वामी ने किया राजपूत पेंटिंग में। और राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय पूछे तो कुंदनलाल मिस्त्री को जाता है, कुंदनलाल मिस्त्री को, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं मेवाड़ चित्रकला। तो मेवाड़ चित्रकला से संबंधित एक जगह मैंने एक बार ग्रंथ लिखे हैं, वो आप एक जगह देख लो, वहां से एक प्रश्न भी बना हुए तो बनते हैं। देखो साथियों, अगर आपको पूछा जाता है कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसने लिखा, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया 1260 ईस्वी में। कमल चंद्र, कमल चंद्र, कमल, कमल का फूल, और फूल से ऐसे लो, यानी कि प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, चूर्ण बना दो, कमल को सुखाने के बाद में चूर्ण बना दो, या तो ऐसे याद कर लो। वैसे देखो, हीरानंद, हीरा, हीरा सुपासनाहचर्यम ग्रंथ, चाहे ऐसे याद कर लो, सुपासनाहचर्यम या चरित्रम ग्रंथ, कुछ भी। और हीरा, जो हीरे हीरे होते हैं, जो माँ के लाडले हीरे, उनका चरित्र भी अच्छा होता है, चरित्रम चाहे चरियम, कैसे भी आप याद रखना, सुपासनाचर्यम या सुपासनाचर्य चरित्रम ग्रंथ। फिर है पारिजात अवतरण, ये नाना राम का, ये पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पारिजात अवतरण कैसे याद करोगे, पारिजात, जात अपनी जात, भाई नाना जी के पास से ही आती है जात, है जो अपने नान के जाते हैं तो अपनी जो गोत्र है वो पूछते हैं किसका बेटा है, तो ऐसे याद रख लेना, जात, 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 माँ के, माँ वो तो नहीं होती, होती तो पिता के यहाँ की है, पर याद ऐसे रखना है, माँ के यहाँ नाना की आती है, माँ की होती है, तो नाना राम जात पारिजात अवतरण, यानी कि 1540 ईस्वी में लिखा। उपासनाचर्यम ग्रंथ है 1423 ईस्वी में, हीरानंद, ये आप थोड़े ध्यान रख लेना। देखो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे उदयपुर शैली दे चाहे मेवाड़ शैली दे, एक ही चीज है। सबसे प्राचीन, एक तो ये ध्यान रखना सबसे प्राचीन है, राजस्थान चित्रशैली की जन्मभूमि, और मेवाड़ चित्रकला से
इसे राजस्थानी चित्रकला का उद्गम माना जाता है। इससे ही माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम किससे माना जाता है पूछे तो मेवाड़ चित्रकला से, क्योंकि सबसे पुरानी है ये। फिर बात करते हैं साथियों कि इस शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ पूछे, पहला चित्रित ग्रंथ तो अभी पढ़ा है अपनों ने, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, प्रथम चित्रित ग्रंथ जो कि 1260 ईस्वी का ग्रंथ है। जिसका चित्रांकन की बात करें तो कमल, देखो चूर्ण 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 यानी कि कमल सूखने के बाद में चूर्ण बनाना है, चूर्ण है ना, कमल चंद्र चित्रकार ने। किसके समय पूछे तो तेज सिंह के समय, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर बात करते हैं कि सुपासना है या सुपार्श्वनाथ या सुपासना है चरियम ग्रंथ या सुपासना है चरित्रम ग्रंथ, कैसे भी याद रखना। ये हीरानंद ने, चरित्र किसका है, हीरा का, इसे याद रखना। अच्छा, फिर 1540 ईस्वी में चोर 85 का चित्र है वो विलहन द्वारा चित्रित किया गया। और महाराणा कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल इस शैली का मान्य तो स्वर्ण काल माना जाता है। और महाराणा जगत सिंह के काल में राजमहल में चित्रों की ओवरी कला विश्वविद्यालय खुले, जिसे तस्वीरारे कारखाने कहा जाता है। इस पेज पे ये तो वही चीजें हैं, सेम टू सेम, एक नजर में देख लो। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्र पूछे आपको, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, वर्तमान में कहाँ है, पाटन संग्रहालय में। फिर बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है मेवाड़ स्कूल, या आपको उदयपुर देकर पूछे तो ये सबसे प्राचीन, ठीक है ना, माना जाता है। फिर मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप दिखता है, किस में दिखता है पूछे तो चोर 85 का में दिखता है मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप पूछे आपको। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है पूछे तो महाराणा जगत सिंह प्रथम का समय। और चित्तेरों की ओवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तस्वीरों और कारखाना का निर्माण पूछे जगत सिंह प्रथम ने करवाया। और मेवाड़ शैली जो कि उदयपुर है, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, आपको चित्र पूछे यहाँ पर कि मेवाड़ शैली या उदयपुर देकर पूछे इसके चित्र। तो रागमाला हो गया मेवाड़ शैली का, ध्यान रखना, रागमाला, 12 मासा, एकादशी मातम्य, कादम्बरी, मालती, माधव, रसिक प्रिय और कलीला दमना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन से के चित्र है, मेवाड़ शैली या उदयपुर नाम देकर पूछे तो। मेवाड़ शैली की पहचान देख लो, यहाँ पुरुषों का शरीर होता है वो गठीला होता है, भरा हुआ ऐसे भरा सा चेहरा होता है, लंबी मूंछें होती है, सिर पर पगड़ी होती है, कमर में पटका होता है और कपाल तक जुल्फें होती है, लंबा पायजामा, कानों में मोती, है मेवाड़ शैली की पहचान है। और मेवाड़ शैली में स्त्रियों की पहचान की बात की, स्त्रियों का छोटा कद होगा साथियों, केस पतले होंगे और नाक उनकी जैसे होती है ना लंबी, वो तोते की तरह है ना, मछली के समान ऐसी आंखें होगी कटारदार। और महाराणा जगत सिंह के प्रथम चित्रकार की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा जगत सिंह के प्रथम के चित्रकार है नसीरुद्दीन, साहबदीन व मनोहर थे। और इनके समय रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण चित्रकार मनोहर, ये सब याद रखना इनके समय चित्र। और अटपटी पगड़ी पूछे आपको किसकी विशेषता, ये भी मेवाड़ चित्र शैली के। तो मेवाड़ चित्र शैली से आप इतनी चीजें जरूर ध्यान रखना। अब मेवाड़ के प्रमुख चित्रकार देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदयपुर या मेवाड़ के देकर पूछे चित्रकार कौन कौन है तो साहिबदीन, ध्यान रखना। और पूछे साहिब राम, राम देकर पूछे तो जयपुर में राम जी का जय जय करना है जयपुर का। और मेवाड़ के पूछे तो साहिब दीन है साथियों। मेवाड़ वाले ऐसे लोग वहां पर थोड़े गरीब, ऐसे याद रखना, क्योंकि इधर आपको ऐसे याद भील वगैरह ज्यादा रहते हैं, ऐसे याद रह जाएगा आपको थोड़ा सा ना। तो भीलों का ऐसे दीन यानी कि दीन गरीब, और राम जय जय। जयपुर के पूछे आपको चित्रकार तो साहिब राम है और साहिब दीन मेवाड़ के याद रह जाएंगे। मेवाड़ के मनोहर, साहिब दीन, कृपाराम। अब देखो मेवाड़ वाले से याद अपने तो याद किया, अभी दीन है ये गरीब है तो इन पे कृपा हो गई राम की, दीन है तो भी गरीब है तो कृपा होगी राम की। बेरू जी की भी कृपा होगी, बेरू राम हो गए। और कृपा होती है तब तक ये लंबी उम्र तक ये जीवित रहते हैं, लंबी उम्र तक उम्रा जीवित रहते हैं, जीवित से जीवा। साहिब दीन, मनोहर, कृपा राम, कृपा हो गई दीन है मेवाड़ वाले, ना कि साहिब राम है। साहिब राम जयपुर वाले याद रखना, कृपा राम, बेरू राम, जीवा, उमरा, नासिरुद्दीन जरूर ध्यान रखना मेवाड़ के, ठीक है। फिर बात करते हैं मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र मैंने बताई दिए, कलीला दमना इंपोर्टेंट, कादम्बरी, रसिक प्रिया, रागमाला, 12 मासा, मालती, माधवी, ये इनकी विशेषता हो गई। अब मैं एक जगह आपको ना सभी चित्रकला शैलियों के चित्रकार याद करवा देती हूँ। देखो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक जगह ये लिख रखे अपने, थोड़े से ये भी याद कर लेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ के, कैसे याद रखोगे। मेवाड़ वाले अपनों ने याद किए भी दीन है यानी कि गरीब है, तो दीन साहिब दीन ये मेवाड़ के हैं, ठीक है। और साहब आपको अगर दे दे साहिब राम दे दे तो जयपुर के याद रखने, याद रह जाएगा। साहिब राम देकर पूछे तो जयपुर के, और साहिब दीन पूछे
तो ये रहे साहिब दीन मेवाड़ के, ठीक है। देखो अब मेवाड़ वाले दीन है, गरीब है, तो कृपा होगी राम जी की, बेरू जी की कृपा होगी, राम जी की बेरू कृपा हुई, तभी तो वो लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे। तो लंबी उम्र तक उम्रा जीवित रहेंगे तो जीवाराम और मनोहर जीवित रहेंगे। कृपा राम जी ने कृपा की तो मन हर लिया सभी का मनोहर। और नासिरुद्दीन जरूर ध्यान, दीन दीन वाले आते हैं, नासिरुद्दीन साहिब दीन, दीन दीन वाले मेवाड़ वाले, ठीक है ना। शोबक्स हो गए, गंगाराम हो गए, शिवदत्त, थोड़े ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और जयपुर के साहिब राम जी ध्यान रखना। फिर बात करते हैं जोधपुर शैली के साथियों। तो जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार है जोधपुर के देवदास भाटी। भाटी जितने भी ज्यादा आएंगे ना, भाटी भाटी आपको दिख रहे हैं, वो जोधपुर में बैठाने हैं। भाटी भाटी किस में बैठाने हैं? देवदास भाटी, अमरदास भाटी, राम सिंह भाटी, वीर जी, किशनदास भाटी, भूत भाटी, छज्जू भाटी, फिर शिवदास। देखो शिवदत्त मेवाड़ और शिवदास जोधपुर शैली के, ठीक है ना। बाकी दाना बाटी हो गया, रामानाथ हो गया, माधोदास हो गए, ये हो गए जोधपुर शैली के। बीकानेर की साथियों बात करें, देखो आपनों ने क्या किया, मेवाड़ के साहिब दीन नासिरुद्दीन है मेवाड़ के। तो रकनुद्दीन बीकानेर का कै आ रहा है, रकनुद्दीन में भी कै आ रहा है, रुकनुद्दीन है ये, ठीक है ना। बीकानेर के रुकनुद्दीन याद करना। जय किशन जी, बीकानेर के किशन, राम किशन, चंदूलाल, शिवराम। अब शह वाले आए, देखो मेवाड़ के शिवदत्त, जोधपुर के शिवदास और बीकानेर के शिवराम, ठीक है ना। और बीकानेर के ये तो याद ही रहेंगे, उस्ताद अली हो गया, अली रजा हो गया ना, याद रहेंगे। रामलाल, हसन, मेघराज, नथु जी बीकानेर के है। इसके अलावा मुराद, मुन्नालाल, मुकुद, रसीद, आसिर खान, ठीक है, ये हो गए बीकानेर के चित्रकार। तो अब साथियों बात करते हैं जयपुर के गोपालदास, याद रखना, जयपुर के गोपालदास, घांसीराम, ये भी जयपुर के। साहिब राम जयपुर के, और साहिब दीन किसके हो गए, मेवाड़ के, ठीक है। रामदास सालीग्राम जयपुर की है। साहिब राम और सालीग्राम जयपुर के है। लक्ष्मण दास, लालचंद, मोहम्मद शाह और रघुनाथ, गंगावंश और रामजी दास, ये सब के सब जयपुर के। किशनगढ़ शैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो साहिब दीन मेवाड़ के और साहिब राम जयपुर के। किशनगढ़ शैली की बात करें साथियों, तो किशनगढ़ शैली के देखो, ये तो वैसे किशनगढ़ शैली के तो आपको वैसे भी याद रह जाएंगे। ये लो किशनगढ़ शैली, किशनगढ़, मोर ध्वज, निहाल चंद, दो तो इंपॉर्टेंट है, याद भी होंगे किशनगढ़ शैली के, मोर ध्वज, निहाल चंद, अमीर चंद, छोटू, बदन सिंह। अब कैसे याद करोगे आप, ऐसे लोग किशनगढ़ शैली से किशन जी का नाम आ रहा है, किशन जी का। और किशन जी के देखो आसपास जितनी भी गोपियां होती हैं उनके हाथ में मोर की आपको पंख मिलेंगे, इसे याद रखना, किशन जी का। और किशन जी है ना, किशन जी को सब अमीर समझते हैं, अमीर चंद। और छोटे से किशन जी तो छोटू, और उनका बदन भी देखो नीला होता है, सुंदर होता है, तो बदन सिंह। किशनगढ़ शैली के मोर ध्वज, अमीर चंद, छोटू, बदन सिंह, सवाई राम, सीताराम, सीता जी का, सवाई जी का नाम आपको किशनगढ़ शैली में लेना है। नानक राम जरूर ध्यान रखना, किशनगढ़ शैली। भंवरलाल, अब भंवरलाल से लो, किशनगढ़ से किशन जी, किशन नाम आ रहा है ना, किशन जी, कृष्ण कन्हैया, और उनके आसपास गोपियां क्या मंडराती रहती है भंवरों की तरह, तो भंवरलाल हो गया। लाडली दास, अब किशन जी की सारी जो गोपियां वो क्या है, लाडली है, तो लाडली दास। और सूर ध्वज धन्ना याद रख लेना। और निहालचंद तो ध्यान है, सूरत राम। और किशन जी का भले ही नीला रंग हो बट काला हो, बट है सूरत सुंदर उनकी। सूरजमल, रामनाथ, तुलसीदास, ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना, याद रह जाएगा। अलवर की बात करें साथियों, तो अलवर, नंदराम, बलदेव, सालीग्राम अलवर जयपुर के भी, ठीक है ना। तो अलवर की बात करें तो बलदेव और छोटे लाल और मूलचंद, कैसे याद करोगे, अलवर में नाम आ रहा है लव, और लव वही बंदा करता है जिसमें बल होता है, यानी कि हर किसी से लड़ने की जो होती है ना क्षमता, तभी किसी से कर पाएगा, वरना तो डर जाता है। और लव में आ रहा है, आजकल छोटे छोटे बच्चे नहीं रहते, छोटे छोटे बच्चे ही लव कर रहे हैं, और किसी के गुलाम ही नहीं रहते, तो गुलाम अली आता है। तो जो लव करेगा, जिसमें बल होगा, वो गुलाम नहीं रहेगा, और जो लव करेगा भाई कभी ना कभी अपनी पत्नी को, जो भी है उसकी, जिससे लव कर रहा है उसको मंगलसूत्र डालेगा, मंगलसूत्र से मंगलसेन और बुद्ध राम और मूलचंद। कैसे भी इस अलवर वाले में नंद बुद्ध मूल याद नाम रख लो, नंद राम बुद्ध राम मूलचंद, ठीक है। फिर कोटा की बात करते हैं साथियों, कोटा का है लच्छी राम, नूर मोहम्मद। और कोटा से कोट लो, और कोट है ना,
किन्ने किन्ने पहन रखा है, एक तो गोविंद ने, एक रघुनाथ और एक गोविंद राम और रघुनाथ ने कोट पहन रखा है, इसे याद रखो, गोविंद राम और रघुनाथ राम ने। अब देखो जिसने कोट पहना है ना उसके चेहरे पे बड़ा ही सुंदर लगता है, काला काला कोट पहना हुआ, नूर तो आएगा, सुंदर सुंदर नूर आएगा, कोट पहन रखा है तो नूर मोहम्मद, और बड़ा ही वो लक्षण करेगा कोट में, कभी हाथ डालने से डालू राम, और लक्षण करेगा हाथ डालेगा तो लच्छी राम, ये याद रखिए कोटा के। अब ना फटाफट एक जगह ये थोड़ी सी शैलियों की चित्र है, देख लो। श्रावण प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी, मेवाड़ की बनी ठनी किशनगढ़, रागमाला सेट है, कोटा की चितेरों की ओवरी, मेवाड़ की पिछवाई नाथ द्वारा के इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट लगा इनको ज्यादा देख लेना। भगत भागवंत पुराण, रसिक प्रिया और राजसी ठाट, डोला मारू, कल्प सूत्र है मेवाड़ का, रागमाला वारामसा मेवाड़, और चोरपंथी सिकाई है मेवाड़ की, कलीला दमना भी मेवाड़ का चित्र, और राग दीपक और रागिनी भैरव भी बूंदी का, ठीक है ना। ये थोड़े से देख लिए अपने। अब इस पेज पे ना मेवाड़ शैली की जो ये शैली है उदयपुर, जो मेवाड़ की उदयपुर शैली जिसको मेवाड़ बोलते हैं, चावंड शैली, इसमें थोड़े से आप ये चीजें देख लो। मैंने लिखी है कि मेवाड़ शैली में बात की तो राजस्थान चित्र शैली की जन्मभूमि है उदयपुर, या मेवाड़ नाम दे दे तो ये है जन्मभूमि, सबसे पुरानी है तो जन्मभूमि होगी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण चित्रित ग्रंथ शैली का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है ये किनके द्वारा, कमल चंद्र ने लिखा, ठीक है ना, महाराणा तेज सिंह के समय लिखा, और ताड़ के पत्तों पर ये चित्रित ग्रंथ है, और 1260 ईस्वी में लिखा। ये चीज हो गई। फिर देखो और बात करते हैं इसको मेवाड़ से लिखा, आपको चित्रकार पूछे साहिब दीन मनोहर, कृपाराम, बेरूराम, जीवा, उमरा, नासिरुद्दीन, याद हो गए। फिर बात करते हैं साथियों कि चावंड शैली के महाराणा प्रताप के प्रारंभ के समय डोला मारू चित्रित हुआ चित्र है वो, और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में ये सुरक्षित है। और श्रवण काल की बात करें तो महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल, और महाराणा अमर सिंह के समय निसारुद्दीन चित्रकार ने रागमाला चित्रण किया, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों मारवाड़ स्कूल की। देखो मारवाड़ स्कूल में क्या क्या पढ़े, जोधपुर शैली पढ़ी, बीकानेर शैली पढ़ी, और भी पढ़ी। पहले जोधपुर शैली को पढ़ लेते हैं। देखो राव मालदेव के समय चित्र शैली प्रारंभ हुई, और महाराणा मानसिंह का काल श्रवण काल रहा। इस समय नाथ संप्रदाय के नाथों से संबंधित चित्र बने। देखो प्रमुख चित्रकार देख लो। अब जोधपुर शैली के बेस याद कर लो, देवदास भाटी, राम सिंह भाटी, अमरदास भाटी हो गया, किशन दास भाटी हो गया, रामा नाथा, सैफुदास, सज्जू दास, वीर जी भाटी तो याद रखने जोधपुर शैली के, ठीक है ना आपको। और मानसिंह के समय मतीराम द्वारा चित्र राज पर आधारित नाथ संप्रदाय के चित्र मिले, और मानसिंह ने चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का क्या किया, निर्माण कराया। और ये तो आप लोगों ने देख लिए। इनकी विशेषताओं में प्रमुख वृक्ष देखो तो आप जोधपुर शैली में आम है विशेषता, पंचतंत्र चित्रांकन है, प्रेमाख्यान डोला मारू का है, और मुमल महेंद्र, रूपमती है, बाज बहादुर, और ये ही मारवाड़ शैली की है जो कि बीकानेर शैली। बीकानेर शैली की बात करें तो साथियों ये शुरू किनके काल में होती है, प्रारंभ राय सिंह के काल में होती है। ध्यान रखना बीकानेर शैली किनके काल में प्रारंभ हुई, राय सिंह के काल में। और इनके समय मुगल शैली है, इसका प्रभाव पड़ा। और श्रवण काल देखो अनूप सिंह का काल है। श्रवण काल पूछे आपको तो श्रवण काल किसका, अनूप सिंह का, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। श्रवण काल अनूप सिंह का काल रहा, और प्रारंभ हुई राय सिंह के काल में। और मुगल शैली का क्या रहा, इस पर प्रभाव रहा। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा, उस्तकला ध्यान रखना एक तो, और एक मथेरण कला जो आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो बीकानेर शैली से उस्तकला ध्यान रख लोगे। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण अनूप सिंह के समय उस्ता परिवारों ने हिंदुओं कथाओं, हिंदी राजस्थानी काव्यों के आधार पर बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। ये कलाकार अपने चित्रों का नाम व तिथि भी लिखते थे, ठीक है। दूसरी ये रही बीकानेर शैली से मथेरण कला है। पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाते थे, और चित्रकार मथेरण जैन समुदाय के थे, और मथेरण अपने आप को क्या कहते थे, महात्मा कहते थे। बीकानेर चित्र शैली की विशेषताएं और देख लो। शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरण के चित्र, पीले रंग की प्रधानता है। वृक्ष आम है। चित्रकार देख लो आप बीकानेर शैली के कौन कौन से है, आसिर खां, रशीद, कासिम, नाथू मुराद, चंदूलाल, नूर मोहम्मद और मुकुंद, और एक कोटा के भी आपको नूर मोहम्मद ध्यान रखना है, ठीक है ना। शाह मोहम्मद, जय किशन, मथेरण, मुन्नालाल, मुकुंद, ये थोड़े ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं मारवाड़ स्कूल में जैसलमेर शैली भी है। अन्य किसी भी चित्रकला शैली का प्रभाव इस पर नहीं पड़ा, ठीक है। और मुम्मल का चित्रण अधिक किया गया इसमें। और आपको बीकानेर शैली पर पूछे किस समय मुगल सैनी का प्रभाव रहा, तो उस समय मुगल सैनी का प्रभाव रहा, ठीक है ना। किसका प्रभाव रहा, तो मुगल शैली का, इस पर कोई किसी का प्रभाव नहीं रहा। और मुगल शैली का चित्रण अधिक किया गया। श्रवण काल की बात करें तो मूल राज द्वितीय के काल का। और जैसलमेर शैली के आप देख लो, ये हरराज, महारावल, अखे सिंह, मूलराज, ये मुख्य संरक्षक है। फिर बात करते हैं नागौर शैली। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। बुझे हुए हल्के रंगों का प्रयोग किया गया नागौर शैली में, ठीक है। और पारदर्शी वेशभूषा अपनाई गई, इंपॉर्टेंट है। नारी के चित्र, किनारियों की तरह की मुद्रा के चित्र यहाँ पर, ये इनकी शैलियाँ, ये इनके वो विशेषताओं में आ जाते हैं, ठीक है।
फिर आ जाती है मारवाड़ शैली में किशनगढ़ शैली। देखो इस शैली को, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय पूछे तो एरिक डिक्सन तथा फयाज अली को, ये ध्यान रखना। राजा सावंत सिंह के काल का किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल है। आपको पूछे इनका जो स्वर्ण काल, तो सावंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली का। इन्होंने नागरीदास नाम से कविताएं भी लिखी, इसलिए इनको नागरीदास भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और बनी ठनी चित्रकारी महाराजा नागरीदास सावंत सिंह के समय प्रमुख चित्रकार निहाल चंद द्वारा तैयार किया गया। और सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में, और वृंदावन में इनके निवास स्थान को नागरीदास का डेरा भी कहते हैं। और यह शैली कांगड़ा शैली, ब्रज शैलियों से प्रभावित चित्र शैली है। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो किशनगढ़ शैली में क से किशन और क से केला, ठीक, किशनगढ़। और चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद द्वारा बनाया गया चित्र। फिर बात करते हैं साथियों चित्रकार, देख लो इनके चित्रकार कौन कौन है। चित्रकार है आप किशनगढ़ शैली के, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक तो नानक राम, सीताराम, तुलसीदास, रामदास, स्वाई राम, लाडलीदास, मोरध्वंस, दयालचंद, सूरध्वज, बदन सिंह, सूरत सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों कि बनी ठनी की बात करें तो चित्र को, बनी ठनी चित्र को मोरध्वंस निहाल चंद ने राधा के रूप में चित्रित किया, ये ध्यान रखना। बनी ठनी चित्र को किन्होंने, मोरध्वज निहालचंद ने राधा के रूप में चित्रित किया। और मूल नाम विष्णु प्रिया। और बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा भी कहा। ये रो बनी ठनी भारत की मोनालिसा किशनगढ़ शैली को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2010 में पूछा गया कि भारत सरकार ने कब 5 मई 1973 को बनी ठनी चित्र पर पूछे आपको कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया, तो 20 पैसे का। कब? 5 मई 1973 को बनी ठनी पर, ठीक है। फिर बनी ठनी चित्र की विशेषताएं देखो, लंबी नाक होगी, नकुली ठोडी होगी, सुराहीदार गर्दन होगी, तोते की तरह नाक होगी, पतली कमर की पंखुड़ी जैसी आंखें होगी, सफेद गुलाबी सिंदूरी रंग का प्रयोग हो गया, दूर दूर तक फैली हुई झील, चांदनी रात में राधा कृष्ण की क्रियाएं, जो क्रीड़ाएं करते वो चित्र किशनगढ़ शैली के ही है। हंस बतख तेर की नौकाएं आगे। अब अजमेर शैली के चित्रकार देख लो साथियों, अजमेर शैली के चांद तेब और अलबख्श, उष्णा साहिबा, महिला चित्रकार होगी उष्णा साहिबा। ये कुछ पूछे गए प्रश्न है बनी ठनी से, ये भी थोड़े देख लो आप। देखो कहीं ना कहीं पूछे गए कि नागरीदास, जिसको सावंत सिंह कहते हैं, नागरीदास सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका बनी ठनी के अपूर्व प्रेम से प्रेरित होकर अनेक चित्र व आकृतियों का निर्माण करवाया। फिर 2019 में पूछा गया बनी ठनी चित्रकारी महाराजा नागरीदास सावंत सिंह है, इनके समय उनमें प्रमुख चित्रकार पूछे तो नाहर सिंह द्वारा तैयार किया गया। 2010 में पूछा गया भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट 20 पैसे का, कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया? 20 पैसे का। कब? 5 मई 1973 को। और 2022 में पूछा गया निहाल चंद किशनगढ़ चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार है, तो निहाल चंद पूछे तो किशनगढ़ चित्र शैली का। 2019 में पूछा गया सावंत सिंह की मृत्यु पूछा गया तो वृंदावन में हुई। और पीटीआई में पूछा गया ये 2012 में कि मारवाड़ स्कूल, इससे संबंधित शैलियां पूछी गई, तो ये मारवाड़ की आप पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जोधपुर पूछ रहे तो मारवाड़ के, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, ये शैलियां इनसे संबंधित है। 2023 में पूछा गया कि गाणे राव पूछा गया, गाणे राव पाली ये मारवाड़ की है। रिया भी पूछा गया, बिना, जूनिया, ये ठिकाने मारवाड़ से संबंधित है। फिर बात करें साथियों हाड़ौती में बूंदी, कोटा ये उपशैली पड़ती है, झालावाड़ भी है। बूंदी की बात करें तो मेवाड़ चित्र, कौन सी मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी ये बूंदी शैली, किससे प्रभावित थी? और हाड़ा ने, राव शत्रुशाल हाड़ा ने रंग महल बनाया जिस पर भित्ति चित्र विश्व की प्रसिद्ध है। महाराजा उमेश सिंह का सवर्ण काल पूछे आपको, सवर्ण काल तो महाराजा उमेश सिंह का इससे संबंधित। और प्रमुख वृक्ष पूछे बूंदी शैली से खजूर है। चित्रकार की बात करें बूंदी शैली के तो बूंदी श्री किशन जी को बूंदी चढ़ानी है, रामलाल, सूरज साधुराम, ठीक है ना, अहमद अली। और उमेश सिंह ने बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का क्या क्या निर्माण कराया, जो भित्ति चित्रों का सवर्ण कहलाता है। पशु पक्षियों का सवर्ण सबसे ज्यादा चित्रण यहाँ बूंदी से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। बूंदी से संबंधित विशेषताएं पूछे तो पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण, वर्षा में नाचते मोर हो गए, कबूतर, बग, ये भी इंपॉर्टेंट है, बतख, पशु पक्षियों का चित्रांकन, हाथियों की यहाँ पर लड़ाई का चित्र भी मिलते हैं। फिर कोटा से देख लो, यह शैली महाराव राम सिंह के समय स्थापित हुई। और यहाँ कोटा में बात करें तो शिकार के सर्वाधिक चित्रण मिलते हैं। कौन सी शैली में? कोटा में सर्वाधिक। ऐसे लोग कोट पहन के सबसे ज्यादा शिकार करते थे। सवर्ण काल पूछे तो महाराणा उमेश सिंह का काल, और रानियों व नारियों के शिकार करते हुए दिखाया गया कोटा शैली में। प्रमुख वृक्ष पूछे तो खजूर है। और इनके चित्रकार की बात करें तो डालू नामक चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला सेट, ध्यान रखना कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेट है, ठीक है। और ये चित्रकार हो गए रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद।
फिर आ जाता है ढूंढाड़ शैली। आपका इस टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, फुल ढूंढाड़ शैली रहेगी। इसमें देखो आमेर शैली आती है, जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली, शेखावटी शैली आती है। सबसे पहले बात करें आमेर शैली की, तो मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित शैली है। सवर्ण काल की मिर्जा राजा जयसिंह का काल है, और मोजामाबाद दूदू में प्रारंभिक काल के मानसिंह के समय चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र प्रमुख है। और मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनवाए। अब बात करते हैं साथियों, जो जय सिंह प्रथम है, इन्होंने विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें सूरत खाना भी एक था। और आमेर में स्वाई जय सिंह ने गणेश पोल का निर्माण करवाया, भित्ति चित्र है जिस पर। जयपुर शैली की बात करें तो प्रारंभ स्वाई जय सिंह के समय, और स्वाई जय सिंह के चित्रकार मोहम्मद शाह ने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया। स्वर्ण काल देखे जयपुर शैली में तो स्वाई प्रताप सिंह का काल, और प्रमुख रंग पूछे जयपुर शैली का तो हरा है, वृक्ष, पीपल व वट का। और जयपुर चित्र शैली में पुरुषों के चेहरे पर ऐसे चोट और चेचक के दाग से होते हैं ना, वो कुरान पत्ती इन सब का चित्र है। जो कुरान पढ़ती हो साहजादी होती है ना, उनका चित्रण, ठीक है ना। तो जयपुर में बात करें, जयपुर चित्रशैली में तो पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के दाग दिखेंगे, ये इनकी वो है विशेषताएं। कुरान पढ़ती हुई जो साहजादी होती है उनके चित्रण। और चित्रकार की बात करें तो जयपुर के साहिब राम है, साहिब दीन मेवाड़ के हो गए, मोहम्मद शाह, घासीराम, लालचंद, हीरानंद, ये सब हो गए इनके जयपुर शैली की। बात करें अलवर शैली की, तो जयपुर से अलग होकर राव प्रताप सिंह के समय अस्तित्व में आई, और प्रताप सिंह के समय शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार, ये ध्यान रखना, जयपुर से अलवर आए, ठीक है। फिर बात करते हैं चित्रकार, देख लो आप अलवर शैली के। अलवर शैली के चित्रकार हैं नंदराम, छोटेलाल जिसको छोटे राम, सालिग्राम, गुलाम अली, बलदेव, मूलचंद, डालूराम, कोटा, अलवर, इन दोनों से संबंधित डालूराम याद रखना, कोटा और अलवर से, ठीक है ना, कोटा के भी अलवर के। और विनय सिंह ने शेख शादी की गुलिस्ता को ज्वारतों की स्याही से चित्रित कराया। इनके इसके चित्र की बात की तो बलदेव व गुलाम अली ने बनाए। और महाराज मंगल सिंह के समय मूलचंद व उदयराम चित्रकारों ने फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए छोटे। और इस शैली में ने चित्रित ग्रंथ देखो, चंडी पाठ हो गया, दुर्गा सप्तशती हो गया, ठीक है। और इस शैली का कलाकार मूलचंद हाथी दांत पर चित्र बनाने में प्रवीण था भाई, अलवर शैली से संबंधित, ठीक है। उनियारा शैली की बात करें साथियों तो जयपुर बूंदी शैली का मिश्रण है। और चित्रकार की बात करें उनियारा शैली के धीमा, भीम, मीर बख्श, काशी, राम लखन हो गए। और अलवर शैली में नारी चित्र की बात करें तो मीन जैसी आंखें और बालों की चोटी ऊपर की ओर उठी हुई। ये आपका हो जाता है टॉपिक क्लियर। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जयपुर शैली से, ये देख लो भाई, पूछा गया पीटीएम 2012 में। पोथी चित्रण, आदमकद चित्र, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है, पूछा गया। स्वाई प्रताप सिंह स्वयं संगीताचार्य थे, ये भी 2022 में पूछा गया है। जयपुर चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक प्रदर्शित होता है। ये वह आपको पूछे कौन सी शैली है जिसमें पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक प्रदर्शित होता है, तो जयपुर चित्रकला। चित्रकार की बात करें तो जयपुर के साहिबराम, मोहम्मद शाह, सालिग्राम, घासीराम, लालचंद, ये हो गए 2016 में पूछा गया। जयपुर शैली के चित्रकार मोहम्मद शाह ने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, 2023 में पूछा। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना पूछ ली गई, 1884 में की गई, तो ठीक है। तो ये आपका टॉपिक भी हो जाता है जिसमें आपका रिवीजन हो गया।